हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। होप आप सब बढ़िया होंगे और हमारे लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे। हमने अभी तक कुछ टर्म्स कवर करी थी। आज हम आगे की टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आज आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और अपनी पढ़ते हैं नई टर्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गेन तक। ठीक है, और हमने उसके कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे, बिकॉज स्टूडेंट को जनरली ये डाउट होता है इनकम और रिसीट्स का। तो हमने वहां पर इन चारों को डिफरेंशिएट भी कर दिया था, इनकम, रिसीट्स, प्रॉफिट्स और गेन्स को। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेमेंट से। ठीक है, तो आइए पेमेंट क्या होती है। बेटा आपको रिसीट याद है ना। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, 1/4/2025 को आपने गुड्स एंड सर्विस बेची या प्रोवाइड करी। ठीक है, और 1 जून 2025 को आपको उसकी पेमेंट आ रही है, पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर इनकम इवेंट था, ये रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव होना रिसीट इवेंट है। ठीक है, तो रिसीट हमने इसको बात की थी, यहां पर रिसीव्ड की बात करी थी, यहां पर इनकम जनरेट हुई है। सेम केस में अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, 1 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज करी। ठीक है, और 1 जून को आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो बेटा यहां पर एक्सपेंस हो गया और यहां पर पेमेंट हो रही है। पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंसेस। जनरली बच्चे को यही डाउट आता है कि सर, आज हमने अगर किसी की पेमेंट कर दी तो क्या वो एक्सपेंस है? आंसर इज नो। आप पेमेंट कर रहे हो, आप कैश हैंड ओवर कर रहे हो, आप एक्सपेंस नहीं इंकर कर रहे हो। एक्सपेंस कब होगा? जिस दिन आप गुड्स एंड सर्विस लोगे। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को गुड्स एंड सर्विस परचेज करी हैं, तो उस दिन आप चाहे कैश पे करके आओ या ना पे करके आओ, उस दिन आपका एक्सपेंस हो गया। अकाउंटिंग में बेटा एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दी पेमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हमारी इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम दी रिसीट्स है, वैसे ही एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दी पेमेंट्स। तो यहां पर हम बेटा पेमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एक बार पेमेंट्स को समझो। Amount transferred by the business to any person in normal course of the business is called payment. अमाउंट ट्रांसफर करना एक पेमेंट है। अमाउंट जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विस लेना उस दिन। सर, अगर हमने 1 अप्रैल को एग्जांपल लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 को हमने गुड्स परचेज करी और 1 अप्रैल 2025 को ही हमने पेमेंट कर दी, तो बेटा उस दिन दो इवेंट हो गए। गुड्स एंड सर्विस लेना आपका एक्सपेंस इवेंट हो गया और उसी की पेमेंट करना आपका पेमेंट इवेंट हो गया। ठीक है, तो हम पेमेंट वाले दिन को पेमेंट बोलेंगे और जिस दिन हम गुड्स एंड सर्विस लेंगे उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय द बिजनेस टू एनी पर्सन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड पेमेंट। पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंस। मैंने अगली लाइन में ही लिख दिया बेटा, पेमेंट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ कैश और बैंक फंड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी को फंड्स ट्रांसफर होना, वो क्या है? पेमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश और बैंक फंड्स। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। जैसे बेटा वहां पे रिसीट्स में हमने पढ़ा था दो तरह की होती हैं हमारी रिसीट्स, वैसे ही हमारे पेमेंट्स भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से आपको याद होंगे? रिसीट्स की तरह ही ये दो तरह के होते हैं पेमेंट्स भी। कौन कौन सी होती हैं बेटा? एक तो हो गई रेवेन्यू पेमेंट्स और एक हो गई कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है बेटा? आप कोई भी एक्सपेंस इंकर करते हो, गुड्स परचेज करना, उसके अगेंस्ट अगर आप पेमेंट कर रहे हो आज, ठीक है, तो वो कौन सी नेचर की पेमेंट हो गई? रेवेन्यू। जिनमें आप डील कर रहे हो, जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बुक सेलर हो तो आपने बुक्स परचेज करी, उसकी आज पेमेंट कर रहे हो, तो वो कौन सी पेमेंट हो गई? रेवेन्यू नेचर की पेमेंट हो गई। ये नेचर है बेटा। और सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पेमेंट्स वो होती हैं अगर आपने कोई एसेट परचेज करी।
एसेट परचेज करी, आपने बुक प्रिंट करने की कोई मशीन खरीदी, या बुक बाइंडिंग करने के लिए कोई मशीन खरीदी, या बुक के पेपर कटिंग करने के लिए आपने कटिंग मशीन खरीदी। तो वो जो भी मशीन्स खरीदी उसकी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी ये कैपिटल नेचर की पेमेंट है। कौन सी नेचर की? कैपिटल नेचर की। तो हमारी रेवेन्यू रिसीट सॉरी पेमेंट्स दो तरह की होती हैं, मैं लिख भी देता हूं। पेमेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू, एक होती है कैपिटल। तो कैपिटल रेवेन्यू वो वाली जहां पर आप किसी गुड्स और सर्विस के एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, कैपिटल वो वाली जहां पर आप एसेट की अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। राइट, करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंस। ठीक है बेटा, आपको फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, रिसीट के साथ हमने इनकम पढ़ा था, ऐसे ही मैंने पेमेंट के साथ एक्सपेंस रखा हुआ है। सर अभी जो हमने पढ़ा था पेमेंट, क्या वही एक्सपेंस नहीं था? आंसर इज नो। मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं। जिस दिन आपने गुड्स एंड सर्विस ली है उस दिन आपका एक्सपेंस हुआ। राइट, अकाउंटिंग कहता है ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जिस दिन आप गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर लेते हो या ले लेते हो, तो उस दिन परचेज कर लेते हो, उस दिन आपका एक्सपेंस डे होगा, ना कि जिस दिन आप पे कर रहे हो। ठीक है। Cost of taking goods, cost of purchasing goods and service for generating the income, right? गुड्स और सर्विस जो आप इनकम जनरेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो उसकी कॉस्ट वो क्या है, और रेवेन्यू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज एक्सपेंस। आप अगर खर्चा करते हो बेटा, किस लिए करते हो? कुछ पैसा कमाने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक्स खरीद रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बुक्स बेचने के लिए खरीद रहा हूं। ठीक है। अगर मैंने गुड्स खरीदी किस लिए? आगे फर्दर बेचने के लिए, तो वो मेरी जो खरीदने वाला पार्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस बोलूंगा। राइट, कॉस्ट ऑफ टेकिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर जनरेटिंग इनकम, मैंने इनकम जनरेट करने के लिए उसको परचेज किया, तो ये मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ये भी बेटा दो तरह के होते हैं एक्सपेंस, जैसे पेमेंट्स दो तरह की थी वैसे ही एक्सपेंसेस दो तरह के, रेवेन्यू और कैपिटल। सर ये सुना सुना सा है, सेम सेम सा ही है क्या? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट सेम सा ही है। अगर आप नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस परचेज कर रहे हो जिसमें आप डील करते हो, जैसे मैं बुक सेलर हूं तो मैंने बुक्स परचेज करी, ठीक है, तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ, बट किस नेचर का एक्सपेंस है? रेवेन्यू नेचर का। अगर मैंने कोई मशीन खरीदी, कोई लैंड खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई एसेट खरीदा, उसके लिए मैं जो मेरा एक्सपेंस होगा उसको मैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बोलूंगा। राइट, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल दो तरह के नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंस को हम कैपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक शॉर्ट फॉर्म है। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा लॉस। अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रॉफिट, वैसे ही बेटा लॉस है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। यहां पर वहां पे क्या था? आपने 50,000 की इनकम करी थी, मैं एक बार प्रॉफिट पढ़ा रहा हूं। इनकम आपकी कितनी थी? 50,000। एक्सपेंस आपके कितने थे? 45,000। तो आपको 5,000 का ना प्रॉफिट हुआ था। लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं बेटा मैं। यहां पर वहां पर क्या था? एक्सेस, इनकम एक्सेस थी, इनकम ज्यादा थी। ऑब्वियसली बेटा इनकम ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंस की। किसकी? जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं। यहां पे केस उल्टा हो गया। इनकम आपकी कितनी है बेटा? मैं यहां पर वही अमाउंट ले लेता हूं 45,000। इस बार एक्सपेंस मैं ले रहा हूं 50,000। अब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम, सॉरी एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम्स, तो यहां पे बेटा आपको लॉस होगा। सर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बेटा दिखाई ही दे रहा है कि हमने 45,000 50,000 के सामान खरीदा था और 45,000 में बेचा, तो हमें -5,000 यानी लॉस हुआ। करेक्ट। तो यहां ये भी तीन तरह का होता है, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस और ऑपरेटिंग लॉस। इनको फर्दर डिटेल्स में ना हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट में आता है हमारे पास कैपिटल लॉस। क्या आता है? कैपिटल लॉस।
अ कैपिटल लॉस इज द नॉन रिकरिंग लॉस। आपको याद है हमने उधर गेन की बात करी थी, हमने 4 टर्म्स पढ़ी थी। इनकम, नंबर 1 इनकम, नंबर 2 रिसीट्स, नंबर 3 प्रॉफिट, नंबर 4 गेन। वैसे ही मैं यहां पर 4 टर्म उसके रिस्पेक्टिव बता रहा हूं। इनकम के अगेंस्ट मैंने एक्सपेंस बता दिया, रिसीट के अगेंस्ट मैंने पेमेंट बता दी, लॉस के प्रॉफिट के अगेंस्ट मैंने प्रॉफिट लॉस बता दिया। अब मैं बेटा गेन के अगेंस्ट कैपिटल लॉस बताने वाला हूं। गेन क्या था हमारा, इनकम सॉरी एसेट्स पे, एसेट्स को अगर फायदे में बेच दे, मैंने 5,000 की एसेट खरीदी, उसको मैंने 6,000 में बेच दिया, हालांकि वो मेरा काम नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बेचनी पड़ी तो मैंने वो बेच दी, राइट। तो मैंने जो उस पर सरप्लस कमाया उसको मैं गेन वर्ड बोलता था। ऐसे ही अगर यहां पर मैं अगर कोई एसेट या कोई लैंड या कोई बिल्डिंग कोई बेचता हूं और उसको घाटे में बेचता हूं, तो बेटा वो कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल लॉस पढ़ लेते हैं। अगर मैंने कोई मशीन बेची जिसको मैंने इनकम तो मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, सेल वैल्यू बोलूंगा उसकी, सेल वैल्यू है उसकी 5,000 और मैंने परचेज कितने में करी थी 6,000 में, तो इस बार आपको प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है? सर लॉस दिख रहा है, बट ये लॉस कौन सा है? ये कैपिटल नेचर का लॉस है। क्या है? कैपिटल। इसको नॉर्मल लॉस नहीं बोलेंगे। सर नॉर्मल लॉस क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज बेटा आप मशीनरी बेचने में डील नहीं कर रहे हो। आप अगर जिसमें डील करते हो ना उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म दे सकते हो। जो आप जिसमें डील नहीं कर रहे हो आपका काम थोड़ी है कि मशीनरी को खरीदना और बेचना, वो अनफॉर्चुनेटली आपको भेजनी पड़ गई, या तो वो आपको सूटेबल नहीं बैठी या कोई ऐसे भी दिक्कत हो सकती है, तो आपने वो उसको सेल कर दिया, तो यहां पर आपको नुकसान हुआ, तो उसको आप कैपिटल लॉस बोलोगे, ठीक है। तो आगे हमने इसको जस्टिफाई किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? कॉस्ट इनकर फॉर टेकिंग गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस हम परचेज कर रहे हैं या ले रहे हैं उसके लिए जो हमने कॉस्ट इंकर किया उसको हम एक्सपेंस, उस दिन हमने एक्सपेंस इंकर कर दिया। पेमेंट क्या है? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ये गुड्स परचेज करी थी, उसके अगेंस्ट हम थोड़े टाइम बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इज कॉल्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट आ गया लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस को अगर बेचकर आपको घाटा बढ़ता है तो बेटा हम लॉस का टर्म देंगे, उसको क्या बोलेंगे? लॉस। अगर कोई व्हीकल, कोई मशीनरी, कोई लैंड बेचकर आपको घाटा बढ़ता है तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। तो मैंने यहां पर उन चारों को भी डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आइए जरा आगे पढ़ लेते हैं कुछ। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों कैश में होती है या दोनों चेक में होती है, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स इंटर रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर इंटर रिलेटेड। रिसीट और इनकम को नहीं बेटा आपने इंटर रिलेट करना। इनकम अलग चीज है, रिसीट अलग चीज है, पेमेंट अलग चीज, एक्सपेंस अलग चीज है। वैसे ही यहां पर मैंने इसीलिए रिसीट और पेमेंट को इंटर रिलेट कर दिया और इनकम और एक्सपेंस को इंटर रिलेट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को इंटर रिलेट कर दिया, करेक्ट। तो आगे बात करते हैं हम गुड्स के बारे में। गुड्स क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके जब हम इनकम पढ़ रहे थे तब अब मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिया था। बेटा जिस चीज में आप डील कर रहे हो ना उसको आप गुड्स बोलते हो, मर्चेंडाइज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक हम टिम्बर वाले की बात करते हैं या कोई फर्नीचर बनाने वाला है, ठीक है। फर्नीचर बनाने वाला है, फर्नीचर सेलर है, उसने जो टिम्बर परचेज करी वो उसके लिए बेटा गुड्स है, ठीक है। एक स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी वाले ने बुक्स खरीदी, उसके लिए वो गुड्स है बेटा। इसका मतलब जो जैसा बिजनेस वैसी जो उसकी मर्चेंडाइज गुड्स हैं उसको हम गुड्स वर्ड बोलते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। क्लियर है? फिजिकल आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स परचेज्ड और हेल्ड इन द बिजनेस। परचेज्ड और हेल्ड इन द बिजनेस यानी जो पड़े हुए हैं या हमने परचेज करे हैं। फॉर रीसेलिंग, यहां पर वर्ड क्या है? रीसेल करने के लिए। अब बेटा फर्नीचर वाले ने टिम्बर जो खरीदी वो घर पे रखने के लिए तो नहीं खरीदी, उसने आगे बेचने के लिए।
तो जो रीसेलिंग के लिए किया जाए परचेज गुड्स को, उसको हम गुड्स बोलते हैं। फॉर द रीसेलिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज गुड्स। करेक्ट बेटा। नेक्स्ट आता है परचेज, amount of goods or raw material acquired by the business specifically for the production of finished goods or directly reselling them to the customer is termed as purchase। अब बेटा इन गुड्स को ही खरीदना, उसको हम परचेज वर्ड बोलते हैं। जिसमें हम डील कर रहे हैं उन गुड्स को मार्केट से खरीद कर लाना, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज वर्ड। क्या बोलेंगे? परचेज। और ऑब्वियसली इनको रीसेल करना है, हमने क्या करना है? रीसेल करना है। तो जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, उसको हम परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेजेस। ठीक है। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। इसमें बेटा कैश में खरीदी हुई भी आ जाती है और क्रेडिट में खरीदी हुई भी आ जाती है। सर क्रेडिट क्या होता है? बेटा उधार को बोलते हैं। ठीक है। उधार में परचेज करना उसको क्रेडिट परचेज बोलते हैं। कैश देकर परचेज करना उसको कैश परचेज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परचेज रिटर्न। अंडरस्टूड है बेटा, वर्ड से ही पता चल रहा है। जो मैंने गुड्स अभी बात करी थी परचेज करने की, उसको अगर मैं वापस कर देता हूं, सर वापस क्यों कर रहे हो? बेटा वापस करने के रीजन क्या हो सकते हैं? आपको गुड्स पसंद नहीं है, गुड्स डिफेक्टिव निकली या कम निकली, या कोई उनमें डैमेज थी, राइट, या कोई उन्होंने ज्यादा भेज दी। ठीक है। तो परचेज रिटर्न परचेज का ही उल्टा है। उसको एक नई टर्म हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। बेटा बाहर जा रही है ना, आउट। परचेज पहले करी थी, अब आउट हो रही है, तो रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। व्हेन वी रिटर्न गुड्स फ्रॉम अवर सेलर, गुड्स टू अवर सेलर, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अवर सेलर, जिससे हमने परचेज करी थी, इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। इट रिड्यूसेस फ्रॉम द टोटल परचेज। बेटा मैंने परचेज करी 10,000 की, और उसमें से मैंने रिटर्न कितनी कर दी? 500 की गुड्स रिटर्न कर दी। तो मेरे लिए नेट परचेज कितने की रहेगी? 9500 की। ठीक है। 500 की तो मैंने वापस ही भेज दी। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, एक्सेस गुड्स। अगर मान लो मैंने मंगवाई 9500 की थी, उन्होंने 500 की गुड्स एक्स्ट्रा भेज दी, तो मैंने वापस भेज दी। मैंने कहा सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मेरे को 9500 की गुड्स चाहिए, वो मैंने रख ली। 500 की मैंने गुड्स रिटर्न कर दी, या फिर वो डैमेज कंडीशन में थी। ये भी रीजन हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई रीजन हो सकता है इस रिटर्न का। ठीक है। उसके बाद आता है सेल। सेल क्या होता है? नाम से ही क्लियर है बेटा। अच्छा, इसको ना आजकल एक नया नाम दिया गया है। आजकल क्या 2013 के बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको बेटा बता रहा हूं, सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों सेम बातें हैं। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन सर वो हॉस्पिटल वाला? नहीं नहीं नहीं। ऑपरेशन मतलब बिजनेस जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, उससे आने वाला रेवेन्यू इनकम, ठीक है, उसको बोला गया है सेल। ऑब्वियसली बेटा हम जो काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशन जिस चीज का कर रहे होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, उससे आने वाली इनकम वो जनरली होती क्या? सेल ही होती है। मैं अगर कोई फर्नीचर सेलर हूं, तो टेबल्स या चेयर्स बेचकर जो मुझे इनकम आएगी वो मेरा ऑपरेशन है। ठीक है। तो वहां से जो मुझे इनकम आएगी उसको मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलूंगा, कि मैंने इनकम कमाई कहां से? अपने ऑपरेशंस में से। और उसी को मैं सेल भी बोल सकता हूं। तो दोनों एक ही बात है। सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेफर्स टू रेवेन्यू और इनकम earned when a business sell its goods or products, merchandise or by providing service to the customer। मेरा काम क्या है? या तो मैं गुड्स बेचकर पैसा कमाऊं, या मैं कोई सर्विस देकर पैसा कमाऊं। अगर मैं गुड्स देकर पैसा कमा रहा हूं तो मैं उसको तब भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा या उसको सेल बोलूंगा। अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूं और मैं अपनी सर्विस देकर अगर पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, तो उसे भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलूंगा या फिर सेल बोलूंगा। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड। बिल्कुल परचेज रिटर्न की तरह। बेटा आपने सेल करी, ठीक है, आपने कस्टमर को सेल करी 1 लाख रुपए की, ठीक है। कस्टमर को नापसंद रही वो, या फिर वो रास्ते में डैमेज हो गई,
तो उसने आपको बोला, कहता सर ये पसंद नहीं आई मेरे को, इसमें 2000 की गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपको माल वापिस आ गया तो ये सेल रिटर्न है। आने की वजह से इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाएगा। क्या? रिटर्न इनवर्ड। जैसे वहां पे रिटर्न आउटवर्ड्स है ना, यहां पे रिटर्न इनवर्ड्स है। व्हेन गुड्स रिटर्न्ड बाय आवर कस्टमर, हमारा कस्टमर हमें वापस भेज रहा है ना, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। इट रिड्यूसेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सेल्स, ये सेल में से रिड्यूस कर दी जाएगी। अब मेरी नेट सेल कितनी रह गई? 98,000 की। गुड्स में बी रिटर्न्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। डिफेक्टिव गुड्स हैं, पुअर क्वालिटी की गुड्स हैं, डैमेज्ड गुड्स हैं, या एक्सेस हमने भेज दी थी। उन्होंने मांगी थी 98,000 की, हमने भेज दी 1 लाख की, तो 2,000 की वो वापस भेज देगा, सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टर्म्स और भी पढ़ी। तो एक बार इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने पेमेंट से स्टार्ट किया था। पेमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंसेस। पेमेंट्स हमारी दो तरह की थी, सिर्फ कैश या फंड्स ट्रांसफर करने को ही हमने पेमेंट बोला हुआ है, एक्सपेंस को पेमेंट नहीं बोला हुआ। एक्सपेंसेस आर डिफरेंट, पेमेंट्स आर डिफरेंट। पेमेंट्स दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल। अगर गुड्स के अगेंस्ट आप, खरीदी हुई गुड्स के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है? रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है। अगर आप एसेट के अगेंस्ट कोई मशीन खरीद के, या कोई कार खरीद के, या कोई लैंड खरीद के, कोई बिल्डिंग खरीद के आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो वो कैपिटल पेमेंट है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो जब आप बेटा कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हो, जिस दिन गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो, वो क्या है? आपका एक्सपेंस है। और ये दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू। अगर आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंसेस इंकर करते हो, गुड्स खरीदते हो, तो वो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं। अगर आप कोई एसेट या कोई बिल्डिंग या कोई व्हीकल परचेज करते हो, मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं बोल रहा हूँ, पेमेंट में ऊपर बोल चुका हूँ, तो यहाँ पर अगर परचेज करते हो, तो वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, और उसके बाद हमने लॉस पढ़ा। लॉस क्या है? एक्सपेंस का ज्यादा होना इनकम से, तो वो क्या होता है? लॉस होता है। ग्रॉस लॉस, नेट लॉस और ऑपरेटिंग लॉस। उसके बाद लास्ट क्या था हमारा? कैपिटल लॉस। ठीक है, कैपिटल लॉस वो जब हम कोई एसेट बेचते हैं और उसको घाटे पे बेचते हैं। मैंने 6,000 की खरीदी थी, मैंने 5,000 में बेच दी, तो मुझे 1,000 का घाटा हो, तो वो क्या है? कैपिटल नेचर का लॉस है। ठीक है, तो यहां पर हमने उनको डिफरेंशिएट किया था। फिर हमने गुड्स की बात करी। गुड्स वो जिसमें एक बिजनेस डील करता है। बेटा आप सबके कोई ना कोई, आपने या तो आपके बिजनेस होंगे, या आपने कभी बिजनेस को देखा होगा। ठीक है, तो जो बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, उस गुड्स को क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज गुड्स बोलते हैं। तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड्स, राइट। नेक्स्ट आता है परचेजेस। परचेजेस में हमने क्या किया था? क्या समझा था? जो गुड्स हम डील कर रहे हैं, अगर उसको परचेज करना, उसको हम टर्म क्या बोलते हैं? परचेज, राइट। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जो गुड्स खरीदी हुई है उसको वापस करना, परचेज रिटर्न होता है। और रीजंस क्या हो सकते हैं? वही डिफेक्टिव गुड्स, एक्सेस सप्लाइड बाय द सप्लायर, और डैमेज्ड गुड्स, पुअर क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स। सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितनी भी मैं इनकम कमाता हूं अपने डायरेक्ट बिजनेस से, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू द रेवेन्यू जो मैंने अपने बिजनेस में, जिसमें मैं डील कर रहा हूं, उसमें मैंने कमाकर अपना पैसा, जो उस गुड्स को बेचकर मैंने पैसा कमाया, उसको मैं सेल्स बोलूंगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा। यानी मेन इनकम ऑफ द बिजनेस, उसको मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स रिटर्न। अगर बेटा उसी इनकम में से मैं कुछ पैसा रिटर्न कर देता हूँ, कुछ या तो गुड्स रिटर्न आ जाती है मुझे, या फिर मैं अपनी सर्विस में से मैं कुछ सर्विस का पैसा कम कर देता हूँ, तो वो क्या है? सेल्स रिटर्न, राइट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और टर्म्स करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारे होपफुली ये टर्म सारी कंप्लीट हो जाएंगी। देन हम जर्नल्स पे चलेंगे अपने। ठीक है, तो तब तक के लिए एक बार बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।